Hello दोस्तों, welcome to Quick Biology. Today we're gonna start 5 prime capping and content है आज का definition, why it is called 5 prime capping and what is the purpose of 5 prime capping on mRNA or some normal RNA and what is the reaction mechanism. तो चलिए start करते हैं बिना टाइम गवाए. Firstly, definition means addition of guanosine on the 5 prime end of the mRNA and primary transcript is called 5 prime capping. And second is why it is called 5 prime. It is called 5 prime because it occur on the 5 prime and the reaction between is triphosphate of mRNA, okay, and phosphate of guanosine triphosphate. Okay, come to the purpose. Purpose is very simple. First purpose is it prevent the mRNA from राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी. जनरल सी बात है, कोई पेन है, पेन में कैप लगी होती, कैप इसलिए लगी होती कि उसके निब को बचाया जाए. कोई मान लीजिए जेल पेन है, अगर गिरा वो, अगर कैप ना हुआ तो खराब हो जाएगा. सेम ऐसे ही मान लीजिए गिरने की एक्टिविटी को राइबोन्यूक्लियस की एक्टिविटी कहते हैं. ठीक, तो कैप इसलिए हेल्पफुल होती है, उस पर राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी ना कर पाए तो वो बचा रहेगा. सेकेंड पर्पज ये है कि कैपिंग प्रोवाइड अ बाइंडिंग capping helps in binding with some protein complex which help in binding with ribosomes and initiating the translation. ओवरऑल बाइंडिंग के 3 पर्पस हैं. पहला तो ये कि उसको राइबोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से बचाता है. दूसरा ये वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, तो 2 फंक्शन करता है. पहला तो ये कि राइबोसोम से जाके बाइंड कराने में हेल्प करता है. दूसरा ये कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन में हेल्प करता है. तो इसका पर्पस हो गया. अब लास्ट टॉपिक है इसका आज के इस 5 प्राइम कैपिंग का, वो है रिएक्शन मैकेनिज्म. चलिए स्टार्ट करते हैं. रिएक्शन में मेनली आपका जीडीपी जो है मेनली रिएक्ट करता है. आपका जीडीपी रिएक्ट करता है ग्वानिल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी में. किससे? N7 ऑफ ग्वानिसिन से एक्ट करता है. चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म पे आते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि mRNA जो नया प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है उस पर जो है फॉस्फोहाइड्रोलेज की एक्टिविटी होती है, जिससे क्या होता है उसकी जो गामा तो लास्ट का ट्राइफॉस्फेट है वो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और लास्ट जो फॉस्फेट है वो निकल जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इस पे क्या होता है, ग्वानिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में आपका जीडीपी जो है उसका जो लास्ट उससे पायरोफॉस्फेट निकल के आपका इस पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पे आके जुड़ जाता है. ओके, उसके बाद अगला प्रोसेस ये होता है कि ग्वानिल 7 मेथिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में एडेनोमेथिओनिन की जो है मेथिल ग्रुप ट्रांसफर करता है. एडेनोसिल मेथिओनिन जो आपका मेथिल ग्रुप ट्रांसफर करता है किस पे? M7 ग्वानिसिन के 7 पे. देखिए ये जो है ये ग्वानिन है, ठीक है, इसके 7 पार्ट पे ओवरऑल ये आपका मेथिल ग्रुप अटैच कराता है. और सेम उसके बाद क्या होगा कि सेम सबस्ट्रेट और डिफरेंट एंजाइम के प्रेजेंस में 2 प्राइम ओ मेथिल ट्रांसफरेज, जैसा नेम सब्सक्राइब कर रहा है 2 प्राइम ओ मेथिल, मतलब सेकेंड प्राइम पे जो उसके मेथिल ग्रुप ट्रांसफर कराता है ये वाले. ठीक,
और ये M7 GPP MNP बनता है। ये 5 प्राइम कैपिंग हो जाती है। कभी कभी एक बार होता है, कभी कभी 2 बार होता है। अरिस्ट में एक भी बार नहीं होता। और ये मेनली जो है मिथिल वाला लास्ट पार्ट में, ये दोनों ये मेनली वर्टिब्रेट के सेल्स में पाए जाते हैं। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो चीज़ें होती हैं वो जस्ट जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं अर्ली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन में, ये तभी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा ट्रांसक्रिप्शन हो गया उसके बाद एडिशन होना। स्टार्टिंग में ही जैसे ही 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड बने, कैपिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और ये ओवरऑल कैपिंग हो जाती है। कैपिंग जब होती है तो जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, उस पर जाके ये बाइंड कर जाती है प्रोटीन, जो ओवरऑल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और जब ओवरऑल जब ट्रांसक्रिप्शन फिनिश हो जाती है, देन क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज से वो डिसोसिएट हो जाती है और फिर अपना ये फर्दर प्रोसेस के लिए हो जाता है। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।